वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम सोशल रिव्यू में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे और अपने प्रोग्राम के दूसरे मौजू की जानिब अब हम बढ़ेंगे। भारत की जनूबी रियासत कर्नाटक के एक छोटे से कस्बे उडुपी में गुज़िश्ता बरस के आखिरी रोज़ 31 दिसंबर को 6 मुसलमान तालबात को जब हिजाब पहनकर क्लासरूम्स में दाखिले से रोका गया तो कोई भी ये नहीं जानता था कि कुछ अरसे बाद ही ये मामला भारत में एक बड़ा तनाज़ा जो है वो उसकी शक्ल इख्तियार कर जाएगा। भारत में तालीमी इदारों में लड़कियों का हिजाब लेने का मामला अब रियासत कर्नाटक से निकलकर आलमी सतह पर भी तवज्जो का हामिल बन गया है और भारतीय मुस्लिम अक़लियत का ये खौफ बढ़ता जा रहा है कि कट्टर नज़रियात के हामिल हिंदू उन्हें निशाना बना सकते हैं। भारत के संजीदा हलकों में अब ये बहस जारी है कि ये मामला भारत के सेक्युलर तशख़्ख़ुस के लिए नुकसान का बाइस बन सकता है। इस मामले पर न सिर्फ कर्नाटक बल्कि दीगर रियासतों में भी एहतजाजी मुज़ाहरे हो रहे हैं। जनवरी के अवाखिर और फरवरी के अवाइल में मुख्तलिफ शहरों और कस्बों में हिजाब की हिमायत और मुखालफत में एहतजाजी मुज़ाहरे हुए। मामले की शिद्दत के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने 6 फरवरी को कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 1983 का हवाला देकर तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी लगा दी। इसी दौरान 8 फरवरी को रियासत कर्नाटक इंडिया के एक कॉलेज में एक मुस्लिम तालबा को गले में केसरानी रुमाल लटकाते हुए हिंदू तलबा की जानिब से मुबैना तौर पर हरासा करने की कोशिश की गई और मुस्कान के इस इक़दाम को जो उसने रिएक्ट किया और जिस तरह के नारे लगाए मुस्लिम हलकों में बहादुरी की अलामत समझा गया और पाकिस्तान में भी मुस्कान की हिम्मत और दिलेरी की दाद दी गई। भारत में खुद हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद इस सलूक के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। हम बात करेंगे कि अमरीका में बसने वाले मुसलमान इस वाक़े के बारे में और इस रवैये के बारे में क्या राय रखते हैं। इसी हवाले से कुछ बात करने के लिए हमारे साथ आज मेहमान मौजूद हैं, जिनमें सबसे पहले हम बात करेंगे सदर हैं पाकोली तंजीम की अज़रा डार। बहुत शुक्रिया अज़रा, आपने वक्त दिया। ये बताइएगा कि भारत में हिजाब को तनाज़ा क्यों बना दिया गया है? क्या किसी मुल्क में हिजाब पहनने के लिए इजाज़त की ज़रूरत है? भारत ने हिजाब को तनाज़ा इसलिए बना दिया कि वहाँ इंतहा पसंदी को फ़रोग़ दिया जा रहा है। ये हमेशा से होता चला आ रहा है, लेकिन क्योंकि इस वक्त मोदी की हुकूमत है और वो इंतहा पसंदी को फ़रोग़ देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि हमारे रोल मॉडल तो हज़रत बीबी ज़ैनब रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिन्होंने जुल्म और सितम और इतनी बड़ी कुर्बानियां देकर भी अपने हवास बाख्ता नहीं होने दिए। हमारे रोल मॉडल तो हजरत बीबी खतीजातुल कुबरा है, जो कि अपने जुल्म सितम बर्दाश्त करते हुए उन्होंने रसूलुल्लाह को साथ दिया। तो आप क्या समझते हैं कि इनकी ये छोटी छोटी तनाज़ात और इनकी छोटी छोटी बातों को क्या मुसलमान एक्सेप्ट कर लेंगे? उस बच्ची ने जिस तरह से बहुत बहादुरी के साथ मुकाबला किया और उसने अपने औसान खता नहीं होने दिए, तो ये इस बात की मिसाल है कि हमारा रिलीजन अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह से हमारी औरतों में, हमारे लोगों में उसी तरह से कायम है और उसको कोई टस से मस नहीं कर सकता। ना किसी चीज का खौफ, ना कोई हुकूमत, और ना ही उनको मना किया जा सकता है कि वो अपनी आइडेंटिटी को पीछे करें। आप ये बताएं कि किसी मुल्क, किसी भी मजहब का आइडेंटिटी, उसका लिबास हो सकते हैं, उसकी बातचीत हो सकती है, उसका जो भी उनके रिवाज होते हैं, मतलब आप उसको आइडेंटिटी को किसी की उससे ले नहीं सकते। इट्स अ मैटर ऑफ ह्यूमन राइट्स, इट्स अ मैटर ऑफ वुमेन राइट्स एंड इट्स अ मैटर ऑफ ह्यूमैनिटी। हाउ कम वो किसी को ये कहते हैं कि आप हिजाब नहीं ले सकते या बाहर, या आप इस इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के लिए नहीं आ सकती, तो क्या मतलब है कि खवातीन जो हैं, जो हिजाब लेती हैं, वो अगर नहीं उनको इजाजत होगी तो वो क्या घर में बैठ जाए? दिस इज नथिंग न्यू, बट दे आर ट्राइंग टू मेक इट बिगर, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह इस बच्ची ने साबित कर दिया कि वो एक मजबूत मजहब और एक मजबूत पिलर के साथ खड़ी है और उसको किसी चीज का खौफ नहीं है। और आपने देखा कि उसने किसी चीज से डरे बगैर सामने आई और मुकाबला किया, और इंशाअल्लाह उनको हमेशा इसी तरह मजबूत और स्ट्रांग लोगों का सामना करना पड़ेगा, जिनके औसान इन छोटी मोटी चीजों से कभी खता नहीं होता। ओके अज़रा, ये बताइए क्या हिजाब पर सियासत करना दुरुस्त समझती हैं आप? बिल्कुल नहीं। जो हिजाब है ये एक मजहबी जेस्चर है जो हमारे मजहब ने अल्हम्दुलिल्लाह औरत की हया के लिए बनाया, तो इसके ऊपर तो सियासत का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अगर जो मुखालिफ कुव्वतें हैं, जो कुफार हैं, जो
دنیا میں غلط چیزوں کو پھیلانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، یہ ان کا شیوا ہے. مسلمان تو اس چیز کو بالکل اس میں دس از سم تھنگ دیٹ اے وومن ہیو اٹ ان اسلام. یہ مطلب ہمارے اسلام کا ایک حصہ ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی ہم، کیونکہ یہ تو مثال ہی ایک پاکیزگی کی ہے، ایک بہت ہی مقدس چیز ہے. اس کو تو سیاست کے ساتھ یا دنیا داری کے ساتھ ملایا ہی نہیں جا سکتا. لیکن جس طرح کوئی بھی غلط چیز کو لے کر آگے بڑھنے کے لیے کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، اسی طرح اگر انہوں نے اس کو ایک ہتھیار بنانے کی کوشش کی ہے تو الحمدللہ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ کبھی کسی کو اس چیز سے بڑھاوا ملے گا یا وہ اس چیز کے اوپر مطلب ہاؤ کم ایک اسلامی جو طریقہ ہے یا کسی بھی مذہب کا کوئی جسچر ہوتا ہے اس کے اوپر سیاست تو کی نہیں جا سکتی. سیاسی جو پولیٹیکل ایشوز ہوتے ہیں دیٹس ٹوٹلی ڈفرنٹ. بٹ اف بھارت از ٹرائنگ ٹو ڈو سم تھنگ لائک دس تو یقین کیجیے گا کہ مسلمان ایک ایسی پختہ قوم ہے کہ ان کو ان ہتھ کنڈوں سے کبھی فرق نہیں پڑا. اور انشاءاللہ ہماری عورتیں، وہ چھوٹی بچی نے اس چیز کو ثابت کر دیا. تو کسی جنگ و جدل کیے بغیر ہی ان کو پتہ ہے کہ وہ اس سیاسی ہتھ کنڈے کو ہمارے سامنے استعمال نہیں کر سکتے. بہت شکریہ عذرا ڈار ہمارے ساتھ موجود تھی. ہم بات کریں گے عتیق قادری سے جو کہ جنرل سیکریٹری ہیں پاکولی کے. عتیق، آپ بتائیے کہ مذہب اور کلچر کے نام پر مرضی کا لباس پہننا کیا کسی ملک کے ٹکڑے کرنے کے برابر ہے؟ مذہب کے نام پر لباس پہننا کسی طرح سے بھی کسی ملک کے لیے خطرہ نہیں ہونا چاہیے. حال ہی میں جو مسلمان لڑکی مسکان خان کا واقعہ پیش آیا ہے انڈیا میں، اگر طاقت کے زور پر اس چیز کو دبایا جائے گا کہ وہ بچیاں، مسلمان بچیاں جو اپنے آباء و اجداد کی تعلیم پر اور اسلام کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے وہ اپنا لباس پہنتی ہیں، تو ان کو طاقت سے روکنا ملک کے ٹکڑے کرنے کے برابر ہوگا. آپ کس کو روکیں گے؟ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکسٹ جو باری ہے وہ وہاں پر رہنے والی جو کرسچن ننز ہیں جو پورا لباس پہنتی ہیں، سر سے لے کے پاؤں تک کور کرتی ہیں، آپ ان کو بھی تشدد کا نشانہ بنائیں گے یا اس کے علاوہ جو باقی مذاہب ہیں ان کو بھی اسی طرح روکیں گے، تو یہ بلکہ الٹا جو ہے ملک کے لیے نقصان دہ ہوگا. مذہبی آزادی ہر آدمی کا ایک بنیادی حق ہے اور وہ اس کو حق ملنا چاہیے. عتیق، ہم ایک ایگزامپل اگر اس کی دیکھتے ہیں کسی مسلم ملک میں، تو ترکی میں ماضی میں جو مصطفیٰ کمال رہ چکے ہیں وہاں کے سربراہ، انہوں نے اس دلیل کے ساتھ اسکارف پر پابندی لگائی تھی کہ تعلیمی اداروں اور عوامی مقامات پر مذہبی علامات کی نمائش سے ملکی وحدت متاثر ہو سکتی ہے. کیا یہ سوچ درست ہے؟ مصطفیٰ کمال اتا ترک نے 1937 میں کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کر کے مذہبی مقامات اور تعلیمی اداروں میں اسکارف پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن یہ ایک ون مین ڈیسیژن تھا جس کو بعد میں چینج کر دیا گیا اور یہ فیصلہ درست ثابت نہیں ہوا، کیونکہ جبر کے ساتھ اور زبردستی اگر کسی چیز اس طرح کی چیزوں کو اگر آپ امپوز کرتے ہیں تو اس میں پھر جو ہے وہ وائلنس پیدا ہوتی ہے. تو ترکی جو کہ ایک سیکولر سٹیٹ ہے، انہوں نے بعد میں بھی اس چیز کی اجازت دی کہ جو لوگ ہیڈ اسکارف پہننا چاہتے ہیں وہ پہنے اور جو نہیں پہننا چاہتے ان پہ کوئی پابندی نہیں ہے. تو میرے خیال کے مطابق اس وقت اس زمانوں میں اس طرح جو مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کی گئی کہ جو لیڈیز ہیڈ اسکارف لینا چاہتی ہیں اور ان کو اجازت نہیں دی گئی، تو دیٹ واز اے رانگ ڈیسیژن. بہت شکریہ عتیق، آپ کے جوابات ہمیں مل چکے ہیں اور ہم بات کریں گے اب مدیحہ مصطفیٰ سے جو جوائنٹ سیکریٹری ہیں پاکولی کی. مدیحہ، آپ بتائیے کیا کسی دوسرے ملک میں رہتے ہوئے اپنے کلچر اور روایات کو فالو کرنا کوئی جرم ہے؟ کیا سوچتی ہیں آپ اس بارے میں اور آپ کی کیا رائے ہے؟ جی، کسی بھی ملک میں رہتے ہوئے اپنے کلچر اور روایات کو فالو کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم اگر ان کے اپنے کلچر اینڈ روایات کو فالو نہیں کریں گے تو ہم اپنے بچوں اور آنے والی نسلوں کو کیسے اپنے کلچر اینڈ روایات بتا سکتے ہیں اور ان کو سکھا سکتے ہیں. اس لیے کسی بھی ملک میں رہنے کے باوجود ہمیں اتنی آزادی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے اسلام کو آگے لا سکیں، ہم اپنے
दूसरे पाकिस्तानी कल्चर को या किसी भी कल्चर के लिए जरूरी नहीं है कि हमारे ही पाकिस्तानी, किसी भी मुल्क के कल्चर को लाना बहुत जरूरी है। अगर हम अभी नहीं आवाज उठाएंगे तो फिर कब अपने कल्चर एंड रवायात के लिए आवाज उठाएंगे। सलमान शेख हैं, कंट्रोलर पाकोली हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान से हम जानेंगे। सलमान शेख, ये बताइए कि भारत में कई सालों से लोग बुर्का और हिजाब का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार से पहले किसी भी दौरे हुकूमत में ऐसी पाबंदी नहीं लगाई गई। फिर अब इन पाबंदियों का क्या मकसद है? जैसा कि आपको पता है कि हिंदुस्तान में कई सालों से वहाँ के लोग यानी ख़वातीन बुर्का और हिजाब का इस्तेमाल करते थे, और मोदी सरकार से पहले किसी हुकूमत और किसी दौर हुकूमत में ये हिजाब ना पहनना और बुर्का ना पहनना की जो रवायत थी वो बरकरार थी। अब क्योंकि अब मोदी सरकार को अपने इलेक्शन जीतना है और वो अपनी अहमियत खोते जा रहा है, इसलिए वो मुस्लिम कश्फ आज़ाद करना चाहता है, और ये उनकी एक चाल है। उनका ये मकसद ये है कि आपस में ये हिंदू मुसलमान का कोई ना कोई ऐसा एजेंडा उठाया जाए जिससे वो मुसलमानों को पीछे करे और हिंदुओं को आगे लेके आए, और वो अपना जो इलेक्शन का प्रोपेगेंडा है उसको कायम रख सके। ताहिरा दीन, डायरेक्टर पाकोली भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे। ताहिरा, आप बताइए कि हिजाब के दरअसल मायने क्या हैं और दीन इस्लाम में हिजाब को क्यों लाजमी करार दिया गया है? सबसे पहले तो सवाल ये पैदा होता है कि सतरपोशी क्या है, उसका हिजाब का पहनना, इसके मायने क्या है। तो हम कुरान शरीफ में इस सूरह नूर में 30 आयत और आयत नंबर 31 में बड़े क्लियर और वाज़िह तौर पे बयान किया गया है कि पहली आयत 30th आयत में कहा गया है मर्दों को कि वो अपनी नज़रों को नीचे रखें और अपनी और लेडीज़ को 31 आयत में लेडीज़ को कहा गया है कि वो अपनी निगाहें नीचे रखें और अपने जिस्म की सतरपोशी करें। इसी तरह सूरत अहज़ाब में भी हिजाब के बारे में बड़ा वाज़िह तौर पर फरमाया गया है कि अपनी ओढ़नियों को अपने सीनों पे अच्छी तरह फैलाएं और अपनी खूबसूरती की सतरपोशी करें। इस्लाम में, इस्लाम के अलावा भी देखा जाए तो ये एक मॉडर्न वे में आता है कि हिजाब पहनना या दुपट्टा लेना या जिस्म की सतरपोशी करना, ये बहुत ही एक अच्छे और बड़े अच्छे अंदाज में इस्लाम ने इस चीज़ को वाज़िह तौर पर बयान किया है। और इस बच्ची ने एक हमें एक नया मैसेज दिया है कि उसको इस चीज़ ने बड़ी तक़वियत दी, और इसी चीज़ को लेते हुए वो बजाय डरने के उसने अपना इक़दाम उठाया और इस चीज़ की तरफ बड़े पावरफुल अंदाज में इसके ऊपर एहतजाज किया। डायरेक्टर पाकोली ताहिरा शरीफ भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। ताहिरा, आप बताइए कि अगर भारतीय हाई कोर्ट हिजाब पर पाबंदी का फैसला बरकरार रखती है तो क्या भारत में मुसलमान तलबा का मुस्तकबिल तारीक हो जाएगा? दुनिया में रहने वाले तमाम मज़ाहिब के लोगों को यह हक हासिल है और होना चाहिए कि वो अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो करें। भारत की हाई कोर्ट ने ये जो फैसला किया है इसे उनको तब्दील करना होगा, क्योंकि ये आग आज भारत में लगी है, कल को इसके असरात और दुनिया के लोगों पे भी हो सकते हैं। हमें आज यकजा होके इसके खिलाफ खड़े होना है और अपनी आवाज उन दीवानों तक पहुंचानी है ताकि वो अपने इस फैसले को तब्दील करें, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो भारत में मुसलमान तलबा का फ्यूचर बहुत तारीक हो जाएगा, इसलिए कि वो अपनी पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जा सकेंगे, आला तालीम नहीं हासिल कर सकेंगे, और ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। एक तरफ तो भारत कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आज वही भारत बेटियों के साथ ये कर रहा है। बहुत अफसोसनाक बात है। बहुत शुक्रिया आप सब मेहमानों का, हमारे साथ आप मौजूद थे और हमने कुछ बातचीत की। भारत के ज़िला कर्नाटक के हवाले से जनूबी रियासत है जहाँ पर हिजाब का तनाज़ा अब शिद्दत इख्तियार कर चुका है, और हाई कोर्ट के अभी तक कोई फ़ैसला ना आने तक जो सूरत हाल रूनुमा है वो ये कि तालीमी इदारों में मुस्लिम तलबा को हिजाब पहनने पर पाबंदी है और हिजाब का इस्तेमाल उनको यकीनी ना बनाने की हिदायत की गई हैं ताकि ये तनाज़ा शिद्दत इख्तियार ना करे। लेकिन जो मुसलमान स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं कि हम साल
سالہ سال سے اپنی روایات کو، اپنی اقدار کو، اپنے کلچر کو فالو کرتے آ رہے ہیں اور اس طرح کی پابندیوں کو نہیں مانتے. اور یہی کچھ امریکہ میں بسنے والے مسلمانوں کی بھی رائے ہے کہ جو دین ان کا سکھاتا ہے، جو مذہب ان کو تعلیمات دیتا ہے، وہ اسی کو فالو کرتے ہوئے اپنی بات پر قائم رہنا چاہتے ہیں. اور کسی بھی ملک میں اگر کوئی شخص، کوئی باشندہ رہ رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے کلچر کو، اپنی روایات کو بھول جائے. آج کے اس پروگرام کے لیے اتنا ہی، اور اگلے پروگرام میں ایک اور موضوع کے ساتھ دوبارہ کچھ نئے لوگوں کو لے کر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.